जय श्री राम। हम भगवान श्री राम की पूजा क्यों करते हैं? उन्होंने रावण का वध किया, लंकेश दशानन रावण का वध किया, इसलिए नहीं। हमको और आपको समझने की ज़रूरत है कि भगवान श्री राम इसलिए पूजनीय नहीं हैं कि उन्होंने रावण का वध किया, बल्कि हमको और आपको जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि भगवान श्री राम रूप, शील और बल के धाम हैं। वह पूरी विनम्रता से, पूरी सज्जनता से हर आदमी से व्यवहार करते हैं, चाहे वो केवट हो, चाहे वो सबरी हो, चाहे वो अयोध्यावासी हो, चाहे रावण ही क्यों न हो। वह हर आदमी से उचित व्यवहार करते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। हमको और आपको देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि जब वो अयोध्या से चलते हैं, अयोध्या से चलने की एकमात्र कंडीशन थी, एकमात्र शर्त थी क्या कि उनके पिता के वचनों की रक्षा। पहली कंडीशन, पहली चीज़ हम और आप देखें कि पिता के वचन के पालन के लिए वह 14 वर्षों का वनवास स्वीकार कर लेते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं और फिर वो केवट को गले लगाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, वह सबरी को झूठे बेर खाकर भी वनवासियों का और सबके प्रेम को सहर्ष स्वीकार करते हैं। फिर आगे चलने के बाद उनको पता चलता है कि उनकी पत्नी का अपहरण हो जाता है। वह भी कौन करता है? दुनिया का सबसे धनी राजा, महान शिव भक्त है, बहुत धनी है, अपराजय की स्थिति में है, और वह आगे बढ़ते हैं और छोटी सी सेना लेकर उसके आगे चढ़ाई कर देते हैं, उसके सामने डट कर खड़े हो जाते हैं। हम और आप यहाँ आगे बढ़ने से पहले हमें अंगद का वचन समझने की ज़रूरत है। अंगद जब रावण के सामने खड़ा होता है तो रावण कहता है कि तेरा वो तपस्वी अपने आप को क्या समझता है, वह इतना कमज़ोर है कि बार बार मुझसे समझौता करने के लिए अपने दूत भेजता है। तो अंगद उसे समझाते हैं कि भगवान श्री राम सिंह के समान हैं, और सिंह कहीं मेढक मारे तो क्या उसकी शोभा होती है? नहीं, तुम तो मेढक के समान हो। तो हमको और आपको देखने की ज़रूरत है कि भगवान श्री राम के समय में ही यह बात पूर्णतया सत्य थी कि भगवान श्री राम की बड़ाई इसलिए नहीं है कि उन्होंने रावण का वध किया। अब दूसरी बात, भगवान श्री राम की ताकत के बारे में समझने की ज़रूरत है। वह बाली जो किसी को भी पराजित कर सकता था, जिसके सामने जाने पर आधा बल समाप्त हो जाता था, उसका वह एक बाण से वध कर देते हैं। जिस समुद्र के बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते कि पुल बनाया जा सकता है, उस पर वह बात की बेबात में पुल बना लेते हैं। और इस बात को देखकर रावण खुद चौंक जाता है कि हाँ, समुद्र बांध लिया, समुद्र कैसे बांधा जा सकता है? किंतु फिर भी उसका अहंकार उसके आड़े आता है। इसके बाद वह पहुंचने के पहले, वह फिर से युद्ध करने से पहले एक बार नहीं 2 बार, एक बार स्वयं बजरंगबली हनुमान जी को दूत बनाकर भेजते हैं और दूसरी बार अंगद को। यहाँ वह सरकारों को, आज की सरकारों को एक संदेश दे रहे होते हैं, बहुत सुस्पष्ट संदेश देते हैं कि यदि आप युद्ध टाल सकते हैं तो युद्ध टालिए, तब तक मत युद्ध करिए जब तक उसको टाला जा सकता है। दूसरी बार संदेश उनका क्लियर है कि वह पूरे रास्ते में छोटे छोटे राक्षसों के साथ युद्ध करते हैं और उनको समाप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब उनका एक और क्लियर है कि जो छोटे छोटे आतंकवादी हैं उनको वह समाप्त करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, उनके साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। आतंकवादियों के सरगना के साथ जो मूल स्रोत है उसके साथ समझौता किया जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है, और अंत में वह रावण को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं और अंत में उसका वध कर देते हैं। अब यहाँ से हम भगवान श्री राम से
आचरण की शिक्षा लेनी चाहिए। हर आदमी से शिष्टतापूर्ण व्यवहार हम करने की कोशिश करनी चाहिए। और हम चाहे कितने भी कमज़ोर क्यों न हो, अगर शत्रु आपका रईस हो, धनी हो, ताकतवर हो, किंतु हमें अपनी शक्ति के साथ उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। अगले वीडियो में हम और आप आदि पुरुष की विवेचना करेंगे। उसके बहाने आज की पीढ़ी जिस पर जो हम लोगों के ऊपर आरोप लगते रहे हैं संस्कारों के ऊपर, हम उसकी विवेचना करेंगे। अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। भगवान श्री राम हम सबका मंगलमय करे। धन्यवाद। जय श्री राम।